बताइए, मृत्यु बहुत सारी जगह आपको उपस्थिति होंगे से बोलो, उधर खाना चलता रहता है और उधर उस परिवार की महिलाएं, बेटियां, बहू, बुआ, वो रोती रहती हैं धार मार मार करके, और हम नार नीची करके लड्डू का स्वाद लेते रहते हैं, गपागप लड्डू खाते रहते हैं। आप सोचिए कि एक तरफ रोने की आवाज आ रही है और एक तरफ हम खा रहे हैं, वो गले से निवाला कैसे उतरता है, इस पर चिंतन मनन करना चाहिए। बौद्ध संस्कार है क्या? ऐसे लोग संस्कार कहते हैं, लेकिन बौद्धों के संस्कार नहीं होते, वो संस्कार हैं। और बुद्ध ने जो संस्कार बताए हैं वो व्यक्ति के जन्म से लेकर के व्यक्ति के इस दुनिया से छोड़ने तक के संस्कार हैं, अर्थात संस्कार हैं। यदि मैं पहले संस्कार की बात करूं, पहला संस्कार हमारे जीवन में आता है कर्म मंगल संस्कार। अब ये कर्म मंगल संस्कार क्या है? कर्म मंगल संस्कार को अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो कर्म मंगल संस्कार है। अब ये कर्म मंगल संस्कार कब मनाया जाता है? जब किसी परिवार में किसी बेटे की शादी होती है और उस परिवार में एक लड़की उस परिवार की पुत्र वधू बनकर आती है, निरंतर उस परिवार के साथ रहती है, दोनों लड़का और लड़की, अर्थात हम पाली भाषा में कहें तो लड़का यानी कारक, लड़की यानी तारिका, कारक और तारिका शादी के बाद अपना वैवाहिक जीवन जो व्यतीत करते हैं, उस जीवन को व्यतीत करते करते उस परिवार में एक तीसरा सदस्य आने की प्रक्रिया में आ जाता है। हम कहते हैं कि सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त करा। कौन सा ज्ञान प्राप्त करा था? सिद्धार्थ गौतम पहले से ज्ञानी नहीं थे, उन्हें ज्ञान नहीं था, उन्हें किसी चीज की जानकारी नहीं थी, फिर ज्ञान कैसे प्राप्त कर लिया? तथागत बुद्ध ने बुलंद प्राप्त करा। हम केवल ये कह करके कि बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करा अपनी बात को अधूरा नहीं छोड़ सकते। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संत कबीर, संत रविदास, संत घासीदास, नारायण गुरु, संत माता ज्योतिबा फुले, भाई माता सावित्री बाई फुले, मान्यवर कांशीराम साहब आदि भारत में जन्मे तमाम वीर वीरांगनाओं को नमन करते हुए आज के इस चिंतन शिविर में सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम। नींद सी में कैसे आ गए? झपटे में हो क्या? आज पुनः आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। आप कल से यहाँ उपस्थित हैं और बड़े मन से यहाँ पर बैठे रहते हैं, इसलिए आप साधुवाद के पात्र हैं। मैं आज की अध्यक्षता पहले उपासक जी से अनुमति लेकर अपनी बात शुरू करता हूं। जैसा कि हम यहाँ पर 3 दिवसीय चिंतन शिविर में उपस्थित हैं, चिंतन कर रहे हैं। ये चिंतन क्या है? कौन करता है चिंतन? किसको जरूरत है चिंतन की? क्या कोई पशु चिंतन करते हैं? पक्षी, जानवर? चिंतन कौन करता? इंसान। और चिंतन का मतलब है मननशील प्राणी, और जो मननशील प्राणी है वही चिंतन करता है। और चिंतन हमें करना है उन सारे विचारों पर जो हमारे महापुरुष हमें देकर के गए हैं, लिखित रूप में देके गए, चाहे अपने देशनाओं के माध्यम से देकर गए। हमें उस पर चिंतन करना है कि हमें उसको कैसे बचाकर रखना है। हम ऐसा नहीं पा रहे। हमें चिंतन ये करना है कि 14 अक्टूबर 1956 को बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमें दुनिया का सबसे श्रेष्ठ मार्ग देकर के गए। हमें उस पर कैसे चलना है, हमें उसको कैसे बचाकर रखना है, हमें इस विषय पर चिंतन करना है। क्या ये सही है? क्योंकि चिंतन का हमारे समझ में आना चाहिए चिंतन है क्या। चिंतन सिर्फ मानव करते हैं, और मानव भी कौन करेगा? सभी नहीं करते।
मेरी नजरों में कुछ इंसान हैं, बाकी इंसान रूपी जानवर हैं। ये सैकड़ों वर्ष पहले हमारे महापुरुष साहिब कबीर साहब कह गए थे। अब कौन जानवर है और कौन इंसान है, ये हमें खुद को आकलन करना है, खुद को चिंतन करना है। यदि हम अपना चिंतन खुद नहीं कर पाते तो हम तथागत बुद्ध को कभी नहीं समझ पाएंगे। हम बुद्ध को किताबों में ढूंढ रहे हैं, किताबों में बुद्ध नहीं है। किताबों में जो बुद्ध को पढ़ेंगे वो आपके ज्ञान के लिए है, लेकिन बुद्ध को वास्तव में समझना है। बुद्ध को समझने के लिए बुद्ध को प्रैक्टिकल करना पड़ेगा आपको। बुद्ध प्रैक्टिकल से समझ में आते हैं, और प्रैक्टिकल क्या है? यदि आप द बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उनका धम्म पढ़ेंगे, और तथागत बुद्ध सिद्धार्थ गौतम का 29 साल की उम्र से 35 साल का जो उनका सफर रहा है, आप उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तब जाके समझ में आएगा कि बुद्ध ने कैसे बुद्धत्व प्राप्त किया। हम कहते हैं कि सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त करा। कौन सा ज्ञान प्राप्त करा था? सिद्धार्थ गौतम पहले से ज्ञानी नहीं थे, उन्हें ज्ञान नहीं था, उन्हें किसी चीज की जानकारी नहीं थी, फिर ज्ञान कैसे प्राप्त कर लिया? तथागत बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त करा। हम केवल ये कह करके कि बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करा अपनी बात को अधूरा नहीं छोड़ सकते। आज मेरा विषय बौद्ध संसार पर है, मैं अपने विषय पर आता हूं, और जो ये विषय है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कोशिश करूंगा कि जो बेहतर हो सकता है अपने वक्तव्य में बात रखूं। आया था, कल भी मैंने कहा था कि जब घर से चले तो ये जिज्ञासा लेकर के चले कि कुछ सीख करके आना है, और मैं कल से निरंतर आपसे उस जिज्ञासा को पूरी कर रहा हूं कि आपसे यहां बैठ करके मैं कुछ ना कुछ सीख रहा हूं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, और आपको भी ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि हम यहाँ पर 3 दिन के लिए कुछ सीखने के लिए आए हैं। यहाँ कोई किसी को पढ़ाने नहीं आया। कोई भी वक्ता यहाँ पर आ रहे हैं वो आपको कुछ नहीं सिखा सकते, आपको स्वयं सीखना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुझे नहीं पता आपने कितना लिखा है। कल से मैं बराबर लिख रहा हूं, आपसे ज्यादा लिखा होगा। जब घर से चला तो डायरी पेन लेकर के चला, लेटर पैड लेकर के चला, लेकिन मैं देख रहा हूं कल एक एक पर्चा मांग रहे थे हमारे साथी। इसका मतलब है कि हम ये सोचकर चले हैं कि 3 दिन का टूर है और नैनीताल घूमने के लिए जा रहे हैं। बौद्ध संस्कार हैं क्या? वैसे तो हम संस्कार कहते हैं, लेकिन बौद्धों के संस्कार नहीं होते, वो संस्कार हैं। और बुद्ध ने जो संस्कार बताए हैं वो व्यक्ति के जन्म से लेकर के व्यक्ति के इस दुनिया से छोड़ने तक के संस्कार हैं, अर्थात संस्कार हैं। यदि मैं पहले संस्कार की बात करूं, पहला संस्कार हमारे जीवन में आता है कब मंगल संस्कार। अब ये कब मंगल संस्कार क्या है? कब मंगल संस्कार को अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो गर्भ मंगल संस्कार कहेंगे। अब ये गर्भ मंगल संस्कार कब मनाया जाता है? जब किसी परिवार में किसी बेटे की शादी होती है और उस परिवार में
एक लड़की उस परिवार की पुत्र वधू बनकर आती है, निरंतर उस परिवार के साथ रहती है। दोनों लड़का और लड़की, अर्थात हम पाली भाषा में कहें तो लड़का यानी तारक, लड़की यानी तारिका, तारक और तारिका शादी के बाद अपना वैवाहिक जीवन जो व्यतीत करते हैं, उस जीवन को व्यतीत करते करते उस परिवार में एक तीसरा सदस्य आने की प्रक्रिया में आ जाता है। एक तीसरा प्राणी उस घर में आने की प्रक्रिया में आ जाता है, जिसे कहते हैं कि हमारे पुत्र बहू पेट से है। मैं सीधी सी भाषा बोल रहा हूं, गर्भ से है। जब परिवार में हमारे पुत्र वधू या परिवार में हमारी कोई भी महिला जो हमारे परिवार की बहू है, जब वो गर्भवती होती है और गर्भ के बाद 5, 6, 7 किसी भी महीने में 5 के बाद कभी भी आप ये मंगल संस्कार करा सकते हैं, जिसे आपकी भाषा में कहा जाए तो कहते हैं गोद भराई। अब ये गोद भराई क्या होगा? हम तो गोद भराई करते हैं जब अपने पुत्र के लिए लड़की को देखने जाते हैं, तो जब गोद भराई करते हैं तो फिर ये सामने वाला व्यक्ति कौन सी गोद भराई की बात कर रहे हैं? सच्चाई ये है कि जो हम गोद भराई करने के लिए बस भर के जाते हैं, वो गोद भराई होती ही नहीं है। और यदि वो गोद भराई होती है, जब आपके बेटे को आप गोद भराई में क्या करते हैं? जाकर के बेटी को कुछ देते हैं, उस लड़की को देते हैं, कुछ फल ले जाते हैं, कुछ कपड़े ले जाते हैं। यही सेम आपके बेटे के साथ होता है। जब लड़की वाले आपके घर आते हैं तो उसको कहते हैं रोकना। यदि लड़के की आपके बेटे के उस जो संस्कार हो रहा है उसे रोकना कहते हैं, तो फिर बेटी की गोद भराई कैसी हो गई? बेटे के लिए भी तो गोद भराई बोलना चाहिए। तो ये दो बातें अलग अलग नहीं होनी चाहिए, जबकि काम तो एक ही हो रहा है। गोद भराई वो नहीं है जो आप शादी से पहले करते हैं। गोद भराई वो है जो शादी के बाद आपके परिवार में उस महिला, उस लड़की को, उस बहू को आने के बाद कराया जाता है। उदाहरण के लिए बता रहा हूं, नदिया के पार किस किसने मूवी देखी है? आप जाके बताइए मुझे, से पता लगे जरा। हम आपके हैं कौन? देखिए, दोनों मूवी में गोद भराई दिखाई गई है। याद हो तो आप कहेंगे ये आदमी मूवी को देखता, आपको भी देखनी चाहिए, मतलब की बातें तो निकालनी चाहिए। उसमें गोद भराई दिखाई है, और गोद भराई में लड़का पक्ष और लड़की पक्ष घर पे आते हैं, लड़के वालों के कुछ सामान लेकर के आते हैं और गोद भराई करते हैं। लेकिन आपको वैसा नहीं करना है जैसा आपने मूवी में देखा है। यहां गोद भराई जो पौधों की है वो अलग है। लड़की पक्ष के आएंगे, लड़के पक्ष के मौजूद हैं, वो आए, लेकिन कोई सामान लेकर के नहीं आए, कपड़े वगैरह लेकर के नहीं आए। और अगर ऐसी गोद भराई में आपको भी उपस्थित होना है, आपके लिए भी अलग दिशा निर्देश है। आपको ऐसी गोद भराई में लेकर के क्या जाना है? आप फल लेकर के जाएं, ड्राई फ्रूट लेकर के जाएं, दूध लेकर के जाएं, दही लेकर के जाएं। अगर आपको उनको उपहार में देना ही है, ये चीजें दें। कोई कपड़ा, कोई बर्फी, कोई मिठाई लेकर के ना जाएं। और जो मैंने आपको बताया है, अगर आप ये सारे व्यंजन लेकर के जाएंगे, ड्राई फ्रूट या दूध, दही, मक्खन, घी वगैरह लेकर के जाएंगे, तो जो गर्भवती महिला उन्हें खाएगी तो वो और उसका बच्चा हष्ट-पुष्ट होगा या नहीं? इसलिए गोद भराई करनी चाहिए। गौ मंगल संस्कार कराना अपने घर में जरूर चाहिए, लेकिन वो गोद भराई नहीं करनी चाहिए। या तो उसका नाम बदलो, उसे भी कहो कि लड़की को देखने वाले आ रहे हैं। ठीक है जी। आगे दूसरा संख्या है, और संख्या में एक बात और ध्यान रखें,
ये जो संस्कार आप कराएं, ये किसी भिक्षु से ना कराएं। उसके लिए आपके बीच में कोई ना कोई उपासक उपासिका आपके इर्द गिर्द में होते हैं, जिन्हें आप धर्मचारी का कोर्स करे होते हैं, बौद्धाचार्य का कोर्स करे होते हैं, कभी कहीं आचार्य भी कह देते हैं। तो आप जो बौद्ध संस्कार करा सकते हैं आप उनको बुलाएं, भिक्षु की उपस्थिति में कराएं, लेकिन भिक्षु से संस्कार ना कराएं, भिक्षु को देशना के लिए बुलाएं, वो उस संस्कार से संबंधित आपको देशना देकर के जाएंगे। अगला संस्कार है नामकरण संस्कार। अब तक हम नाम किसी दूसरे व्यक्ति से, दूसरी व्यवस्था के व्यक्ति से रखवाते रहे, और ये बड़े अफसोस की बात है। मेहनत कौन करता है और उसका क्रेडिट कौन लेता है? मेहनत करी जीवन साथी ने, दंपति ने, परिवार ने खर्चा करा, और नाम किस कौन रखेगा? दूसरी व्यवस्था का व्यक्ति। चाहे हम डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, आईएएस, पीसीएस, सीएम, डीएम, पीएम कुछ भी बन गए, लेकिन एक 8वीं फेल व्यक्ति को अपने घर पर बुला करके उससे कहते हैं कि हमारे घर बेटी हुई है, हमारे घर बेटा हुआ है, आप हमारे बच्चे का नाम रख दीजिए। नहीं, यदि हम संतान पैदा कर सकते हैं तो हम अपने बच्चे का नाम भी खुद रख सकते हैं। यदि हम संतान पैदा कर सकते हैं तो फिर हम अगर बाबा साहब की विचारधारा को मानते हैं तो फिर बाबा साहब के द्वारा बताए मार्ग पर, बुद्ध के मार्ग की विचारधारा के अनुसार हम ये संस्कार भी कराएं। और ये संस्कार बड़ा आसान है। भिक्षु को बुलाइए, उपासक को बुलाइए, सभी जो भी आपके मित्र गण हैं, रिश्तेदार हैं, किसी को भी बुला सकते हैं, या फिर परिवार के जन, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना, परिवार जन भी बैठे और उसमें जो उपस्थित जन लोग हैं वहां पर उनसे नाम पूछिए कि हमें बच्चे का क्या नाम। एक तरीके से वोटिंग होती है, परिवार के लोग अपनी तरफ से नाम बताएं और सबके नाम, जिस नाम पर सबकी सहमति हो जाए वही आपके बच्चे का नाम है। और नाम भी बौद्धों के हिसाब से ही होना चाहिए, कोई राशि दिखाने की जरूरत नहीं है। आपके पास किताबें हैं, बौद्ध संस्कार की किताबें आप देखें तो उसमें बहुत सारे नाम होते हैं। जब आप बुद्ध और उनका धर्म पढ़ेंगे बहुत सारे नाम आपको पढ़ेंगे, त्रिपिटक पढ़ेंगे तो बहुत सारे नाम आपको ध्यान आ जाएंगे। आप उन नाम के अनुसार ही नाम रखें। ये हमारा दूसरा संस्कार। तो नामकरण संस्कार के लिए भी हमें उसी तरीके से अपने घर में नामकरण संस्कार कराना चाहिए। अगला संस्कार है केश कपन संस्कार। बाल उतरवाते हैं, केश कपन संस्कार को बाल उतरवाना। बाल उतरवाने कहाँ जाते हैं? अचौटा, पचौटा, गुड़गांव, गंगा जी, बिरजघाट, यमुना जी, पता नहीं कहाँ कहाँ, जहाँ जहाँ जिसकी व्यवस्था वहां पर बहुत सारा खर्चा करके गाड़ी करके लेके जाएंगे और जाकर के बाल उतरवाने के लिए जाते हैं। और बाल उतरवाई के भी वहां पर पैसे देते हैं। यदि आप नाई से बाल उतरवाएंगे तो 20 रुपए में आपके बच्चे के नाक बाल कटा सकता है। और वहां जाते हैं, लाइन में लगी है पूरी रात, और जो आप वहां पर चढ़ाने के लिए जाते हैं वो आपसे लेकर तो ऐसे फेंक देता है। मैंने खुद ने देखा ये, और बड़े खुश होकर के वहां से आते हैं कि हमने केश कपन कराया, बच्चे के बाल उतरवाने गए थे, और बच्चा वहां से आकर के नॉर्मली उसको बुखार वगैरह, बीमार वगैरह होता है, क्योंकि पहली बार बाल उतरते हैं, एक ये, दूसरी बार पूरी रात सफर में आते हैं जाते हैं, इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ये खर्चा हमें कम करना है और नामकरण अपने घर पर बैठ करके अपने परिवारजनों के बीच में ही कराना चाहिए। अगला संस्कार है विद्यारंभ संस्कार, यानी विद्या ग्रहण संस्कार, यानी जब बच्चे का स्कूल में प्रवेश कराया जाता है, एडमिशन कराया जाता है। ये पता नहीं कौन सा संस्कार बता रहे हैं। अब तक तो हमें बच्चे के पकड़ो और लेके स्कूल और नाम लिखवाई जाए। ये भी एक संस्कार है
और इस संस्कार को भी हम अपने घर पर कराएं। और उस संस्कार में आपको अगर उपस्थित होने का अवसर मिलता है तो बच्चे के लिए उपहार लेकर के जाएं। उपहार कैसा लेकर के जाने, खिलौने की बात नहीं कर रहा मैं, बच्चे को बैग लेकर के जाएं, छोटा सा बड़ा प्यारा सा बैग आता है। बच्चे को रबड़ लेकर के जाएं, पेंसिल लेकर के जाएं, कटर लेकर के जाएं, नोटबुक कॉपी लेकर के जाएं। आप देखिए छोटे से बच्चे को जब वो उपहार में मिलता है तो उसे पीठ पर लगा करके छोटे छोटे कदमों से कितना प्यारा चलता हुआ लगता है और वो खुश होता है कि ये बैग मुझे मेरे पापा ने, मुझे मम्मी ने, मुझे मामा ने, मुझे ताऊ ने, ताई ने, मुझे पड़ोसी ने किसी ने कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया है। वो उसको लेकर के बड़ा खुश होता है और फिर आप अपने बच्चे का दाखिला कराएंगे। इस संस्कार हमें इसलिए कराने हैं कि बराबर हमारे घर में हमारी पुरानी जो परंपराएं जिन्हें हम भूल गए, जो हमने छोड़ दी या हमसे छुड़वा दी गई, वो हमारे घर में निरंतर बनी रहनी चाहिए। और जब कहीं भी आपको इस प्रकार के संस्कार में बुलाया जाता है तो आप कोशिश करें हर हाल में उन संस्कारों में जाकर के पहुंचे, उपस्थित हो। एक संस्कार है अगला, मंगल पानी का संस्कार, जिसे आप कहते हैं वैवाहिक संस्कार, जिसे आप कहते हैं शादी। शादी के संस्कार में भिक्खु उपस्थित, उपासक उपस्थित, लेकिन संस्कार उपासक से ही कराना है, बौद्धाचार्य से ही कराना, धर्मचारी से ही कराना है। अब हमने शादी का संस्कार तक तो ठीक हो गया, लेकिन उसमें बदलाव कुछ नहीं करना चाह रहे। घोड़ी पे दूल्हा बैठेगा, लाल जोड़ा जाएगा, वगैरह वगैरह सारे काम होते हैं। लेकिन वैवाहिक संस्कार से पहले के जो संस्कार हैं उन पर हमें ध्यान देना चाहिए। एक शादी जब हम बच्चे की करते हैं तो पांच बारातों के जिम्मेदार हम लोग हैं। एक बार लड़की और लड़का पक्ष नॉर्मल तरीके से लड़की और लड़के को देखते हैं, ओके कर देते हैं। अब गोद भराई होगी, मैं पहले वाले संस्कार पर फिर आ गया। अब गोद भराई कब होगी जी? एक बस भर के जा रही है, लड़के वाले एक बस भर के लड़की की गोद भराई यानी लड़की को रोकने के लिए जा रहे हैं। एक बस आपकी हो गई और इतने लोग बेटी वाले के हो गए, एक बड़ा फंक्शन हो गया। अब दूसरी बार में वो आ रहे हैं कि हम सगाई करने आ रहे हैं, टीका करने आ रहे हैं। एक बस वो भर के आ रहे हैं, 500 लोग आपके हो गए, दूसरी बारात हो गई, 2 मंडप करने पड़े, बेटी वाले ने भी मंडप करा, अब बेटा वाले ने मंडप करा। शादी हो गई, हो रही है, 2 बस भर के जा रही हैं, 500 लोग बेटी वाले के भी हो गए, दुल्हन घर आ गई। अब लड़की वाले आ रहे हैं लेने के लिए, एक बस भर के जा रहे हैं, लड़की को ले गए। हम भी कोई कम थोड़ी हैं, कंपटीशन हो रहा है, कंपटीशन। अब हम दुल्हन को दूसरी बार लेने जा रहे हैं, हम भी बस भर के लेके जाएंगे, नहीं तो 5 कारें लेके जाएंगे, 6 कारें लेकर के जाएंगे। शादियां हो रही हैं या कंपटीशन हो रहा है? होना तो चाहिए था कि 2 परिवारों की सहमति से 2 बच्चों की शादी हो रही है, दोनों परिवारों की सहमति से 10-20 लोग ले जा करके परिवारजन किसी बुद्ध विहार में ले जा करके भिक्षु के समक्ष उपासक से उपासिका से हम वो गम पानी का संघार करा लेते और बिना दहेज के शादी कर लेते तो कितना अच्छा होता। लेकिन हम रातें लगे हुए हैं कि हम किसी से कम नहीं,
पड़ोसी ने 20 लाख रुपए शादी में लगाए हैं तो मैं पड़ोसी से कम नहीं हूं, मुझे भी शादी में 50 लाख रुपए लगाने हैं, चाहे मुझे कर्ज ही क्यों ना लेना पड़े। घर बिक गए, खेत बिक गए एक बेटी की शादी करने के लिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दो, बहुत सारे साथी यहाँ पर नौकरी पेशे वाले बैठे हैं। बच्चे के जन्म से लेकर के जब उस पहली शादी को करते हैं तो केवल इतना ही जोड़ पाता है अगर जोड़ने वाला व्यक्ति है जो पहली शादी में खर्च कर सके। जब दूसरी शादी का नंबर आता है 2-3 साल के बाद तो कर्ज लेना पड़ता है। इसके आप सब गवाह हैं। हम पूरी सर्विस में इतना पैसा नहीं कमा सकते कि हम अपने बच्चों की शादी भी कर लें और अपने बच्चों के लिए मकान भी बना लें। कब तक लूटते पिटते रहेंगे? और इससे सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति का फायदा है और वो व्यक्ति है इस देश को चलाने वाला, चाहे वो सरकार किसी की भी है लेकिन चलती उसी उन लोगों की वजह से है जो इस देश के व्यापारी हैं, जिन्हें आप लाला लोग कहते हैं। और ये व्यवस्था कराई किसने है? ये व्यवस्था कराने वाला, उनको पालने वाला यानी जो ब्राह्मण है उसके द्वारा ये सब कराया जाता कि ये सारी चीजें फैलाइए और हमारी जेबें भरिए। हमारे गुरुजी श्रद्धेय रमेश गौतम जी अक्सर कहते हैं ला 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 ला। तो बनिए बनिए, क्योंकि ये सब जो सीखा हमने गुरु जी से सीखा, परम श्रद्धेय रमेश गौतम जी से, सामाजिक स्तर पर जो लाने वाले हैं वो परम श्रद्धेय डॉक्टर रमेश गौतम जी हैं और धर्म के कर्म जो लाने वाले हैं परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर करुणा सिंह राहुल हैं जो धर्मभूमि के संस्थापक हैं। हम कहीं भी जाएं लेकिन सीखने के लिए जाएं। गुरु जी ने हमें चिंगारी भरी, यदि मैं कहूं दूसरी भाषा में तो पीछे से माचिस लगा दी, पेट्रोल लगा करके। वो देखा ना वो क्या बोलते हैं, वो बच्चे जो छोड़ते हैं बोतल में रखते, क्या बोलते हैं? रॉकेट। इन्होंने रॉकेट की तरह, जैसे रॉकेट के पिछवाड़े में आग लगाई जाती है ना, इन्होंने वही काम किया है। और जिसके पीछे इन्होंने आग लगाई है वो आज तक रुक नहीं पाए हैं। हमारे बीच में श्रद्धेय सूरजपाल राक्षस हैं, 2 दिन के बाद वहां से भागे हुए चले आए। पर्ची दे दीजिए आज। अगला संस्कार है अंत्यविधि संस्कार यानी अंतिम संस्कार। पैदा हुए तो इस दुनिया से जाना है, ये भी बड़ा विचित्र संस्कार हम कर रहे हैं। जब हमारे परिवार से कोई व्यक्ति जाता है तो हम तेरावनी मनाते हैं, तेल भी करते हैं, कहीं कन्या बैठाना कहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये खुशी का विषय है क्या? हमारे परिवार से कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में गया हो वो हमारे लिए कभी खुशी की बात हो ही नहीं सकती। लेकिन हमने, अगर हमारे परिवार से कोई व्यक्ति गया है तो हमने धूम धड़ाका करना, बैंड बाजा करना। ये कहां तक उचित है? फिर तीजा करेंगे और तीजे में भी पता नहीं चलता कब पूजा करते। बौद्धों में तीजा नहीं होता, बौद्धों में सीधा परित्राण पाठ होता है और परित्राण पाठ भी आप अपनी मर्जी से उचित समय रख सकते हैं और वो परित्राण पाठ भी परिजन की उपस्थिति में हो, उसके लिए बहुत ज्यादा लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है। यदि आपने बहुत ज्यादा लोगों को बुलाया तो वो परित्राण पाठ ही मृत्यु भोज बन जाता है। अब आप बताइए, मृत्यु भोज बहुत सारी जगह आप उपस्थित हुए होंगे ऐसे भोजों में, उधर खाना चलता रहता है और उधर उस परिवार की महिलाएं, बेटियां, बहू,
बुआ वो रोती रहती हैं धाड़ मार मार करके, और हम नाड़ नीची करके लड्डू का स्वाद लेते रहते हैं, गपागप लड्डू खाते रहते हैं। आप सोचिए कि एक तरफ रोने की आवाज आ रही है और एक तरफ हम खा रहे हैं, वो गले से निवाला कैसे उतरता है, इस पर चिंतन मनन करना चाहिए। काफी वर्षों से मैं किसी मृत्यु भोज में शामिल नहीं होता। जो लोग मुझे जानते हैं उनको अच्छी तरह से पता है। ये आप ही को करना होगा। मृत्यु भोज में आपको बुलाते रहेंगे, लेकिन ये मृत्यु भोज तब बंद होगा जब आप लोगों के मृत्यु भोज में जाना बंद करेंगे।